नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी, अमेरिका ने भारत चीन के लद्दाख में चल रही तनाव के बीच सबसे घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्पिरिट को डियागो गार्सिया में तैनात किया है। एक बॉम्बर अपने साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है और एक उड़ान भरने के बाद यह पूरे चीन को निशाना बना सकता है। दिल्ली मेट्रो में आने वाले समय में सफ़र करने वाले आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर पाएंगे। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। DMRC अपने ऑटो फेयर कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसे लेकर मेट्रो की ओर से निविदा भी जारी कर दी गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट को 15 बेसिस पॉइंट तक कटौती की घोषणा की है। यह नई दर मंगलवार से लागू हो जाएगी। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र MCLR में कटौती की घोषणा की है। इस वजह से अब पर्सनल, होम और ऑटो लोन की EMI सस्ती हो जाएंगी। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने MSME के लिए एक खास शुरुआत की है। पेटीएम ने छोटे कारोबारियों के लिए एक स्मार्ट POS पॉइंट्स ऑफ सेल डिवाइस पेश किया है। इस डिवाइस के जरिए छोटे कारोबारों को आसानी से डिजिटलीकरण होगा। पेटीएम के मुताबिक इस डिवाइस का उपयोग पेमेंट लेने के साथ साथ ऑर्डर प्रोसेसर करने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें पेटीएम की स्कैन टू ऑर्डर सर्विस भी शामिल की गई है, जिससे देश भर में रेस्टोरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से देश भर की यूनिवर्सिटियों को फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा लेने के साथ निर्देश दिया गया है। हालांकि एग्ज़ाम के साथ अभी सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, अगर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षाएं आयोजित कर सक रहे हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं कर रहे हैं। उन्हें परीक्षाएं लेने के लिए कहा गया है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC ने रिसर्च साइंटिस्ट और सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार IPC भर्ती 2020 के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से 24 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। ईमानदार करदाताओं की कई मौके पर तारीफ कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें एक खास सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के ईमानदार करदाताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान लॉन्च किया है। फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर चार्टर आज से ही लागू हो गई है। फेसलेस अपील 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में लागू हो जाएगी। PM मोदी ने कहा कि देश में चल रहा संगठनात्मक बदलाव का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है। LPG सिलेंडर में गैस कम होने की शिकायतें लगातार ही मिलती रहती हैं। हालांकि इस मामले में शिकायत करने पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई LPG एजेंसी संचालक या फिर डिलीवरी मैन पर नहीं होती है। अब उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा है कि अगर कोई भी गैस वितरक उपभोक्ता के अधिकार पर डाका डालता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। एकीकृत बाल विकास सेवा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जल्द ही 500 महिला कार्यकर्तियों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए जिले के सभी ब्लॉक से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों से जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी वैसे इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देश में गहराए कोरोना महामारी संकट के कारण लागू लॉकडाउन में जिन लोगों की नौकरी गंवानी पड़ी है, केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने का भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगा। अगर आपको हमारे ही चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल कैसा लगा। धन्यवाद।